साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीसी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 9 का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और इसके अंदर हमने आज करंट अफेयर के प्रश्नों को भी कवर किया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम पोस्टपोन होकर के 20 जून पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर आपसे करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और जो यूनिट 8 है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यूनिट 8 से आने की संभावना है, जिसमें आपके समसामयिक घटना संग्रह, स्पोर्ट करंट अफेयर, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यूनिट 8 के लिए सुबह 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से हम 7:30 बजे एक वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें हर एक प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है अब प्रश्नों का लेवल चेंज हो रहा है, तो अब आपसे कथन बेस्ड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। यानी कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला एवं दूसरा दोनों सही है। तो ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। और यही कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। जो रोज़ सुबह 7:30 बजे हम करंट अफेयर लेकर के आते हैं, उसमें हम पूरे प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो आज सुबह भी वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर यूनिट 9 को भी करंट अफेयर से कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, किस सोशल मैसेजिंग कंपनी ने भारत में अपना पहला ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू लॉन्च किया है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक कि ब्रांड अभियान यहाँ पर लॉन्च किया गया, इट्स बिटवीन यू। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है व्हाट्सएप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टेलीग्राम। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर इसका सी, यानी कि व्हाट्सएप ने अभी अपना एक ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू लॉन्च किया है। तो क्या है ये ब्रांड अभियान, क्यों लॉन्च किया गया है, इसके बारे में आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, मैसेजिंग की दिग्गज कंपनी व्हाट्सएप ने शनिवार को कहा कि उसने भारत में अपना पहला ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू लॉन्च किया है, जो यह बताएगा कि भारतीय अपने निकटतम संबंधों में व्हाट्सएप पर रोजाना कैसे दैनिक संवाद करते हैं। इसके बारे में वास्तविक कहानियों के माध्यम से ये बताएगा कि जो भारतीय लोग हैं वो अपने निकटतम संबंधों जैसे दोस्तों से, ठीक है, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से संवाद करते हैं डेली, उसके बारे में यह बताएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 12, आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने अभी हाल ही में कौन सा ऐप विकसित किया है जो कोविड-19 के लिए प्लाज्मा दान करने वाले दाताओं को ट्रैक करने में मदद करेगा। जैसा कि आपको पता है एक बार जिसे कोविड-19 हो गया, फिर उसके बाद वो ठीक हो गया, तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं, तो फिर उनके प्लाज्मा का यूज किया जाता है दूसरे रोगियों को सही करने में। जैसा कि आपको पता होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर अपना प्लाज्मा दान किया था, ठीक है, और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर बन गए थे। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो है इस दाताओं को ट्रैक करने के लिए कौन सा यहाँ पर ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है कोपल 19, ऑप्शन बी है कोविल 19, ऑप्शन सी है कोपला 19, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पालको 19। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ए, यानी कि कोपल 19 नाम से यहाँ पर एक जो है लॉन्च किया गया है ऐप। चलिए देखते हैं इसके बारे में, आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए सही आंसर है ए। देखिए, एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और आईआईटी दिल्ली के छात्रों की एक टीम ने एक ऐप को कोपल 19 विकसित किया, जो कोविड-19 से ठीक हुए प्लाज्मा दाताओं को ट्रैक करने में मदद करेगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कोपल 19 के नाम से एक ऐप विकसित किया है। किसने विकसित किया है, तो आईआईटी दिल्ली और साथ ही साथ में एम्स के लोगों ने मिलकर के, दोनों लोगों ने मिलकर के ये ऐप लॉन्च किया है। तो आपके लिए यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा, सीधे फैक्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ड्रोन के उपयोग से रेगिस्तानी टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, जिसने ड्रोन की मदद से जो टिड्डियां होती हैं उनको यहाँ पर नियंत्रित किया है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भारत। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। तो आइए पूरी जानकारी देते हैं कि कौन सा ऐसा ड्रोन है जिसकी मदद से भारत ये कार्य कर रहा है। तो देखिए, मेक इन इंडिया पहल के तहत कृषि सहयोग किसान कल्याण विभाग ने टिड्डी नियंत्रण के लिए एक वाहन माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, याद रखिए ड्रोन का नाम क्या है, तो माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित करने की पहल की है। अब ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, जो टिड्डियां आपकी यहाँ पर पाकिस्तान से आई हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों से आई हैं और फसलों को नुकसान पहुँचा रही हैं, तो उनके ऊपर जो है एक प्रेशराइज करेगा और उन टिड्डियों को वहाँ से भगाने का कार्य करेगा यह ड्रोन। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया जिसने टिड्डियों को ड्रोन के माध्यम से भगाया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो लॉन्च की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है नेटफ्लिक्स, ऑप्शन बी है ऑडिबल, ऑप्शन सी है गूगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फेसबुक। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ऑडिबल ने यहाँ पर एक ऑडियो सेवा लॉन्च की है सुनो नाम से। ठीक है, चलिए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं।
तो देखिए, अभी हाल ही में ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने भारत की पहली ऑडियो सेवा ऑडिबल सुनो लॉन्च की है। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अमेजन के द्वारा लॉन्च की गई है। किस नाम से लॉन्च की गई है? तो ऑडिबल सुनो के नाम से लॉन्च की गई है, जो एक अलग एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। हिंदी और अंग्रेजी में मूल ऑडियो मनोरंजन के सैकड़ों घंटों तक मुफ्त और विज्ञापन मुफ्त जो है प्रदान करेगा। यानी कुल मिलाकर के आप सैकड़ों घंटों तक जो है ऑडिबल चीज़ें सुन सकते हैं, ठीक है, बिना जो भी विज्ञापन वगैरह आते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं, इनके बिना विज्ञापन आए हुए, ठीक है। किसने लॉन्च किया? तो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन। अब यहाँ से ये प्रश्न आपके लिए एक और बात दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ई कॉमर्स जो आपके परीक्षा में आता है यूनिट 9, उसके लिए भी यह जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए, एनआरडीसी, अब एनआरडीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किस कंपनी के साथ निजी सुरक्षा उपकरण बनाने का करार किया है, जिसका नाम नवरक्षक है? यानी नवरक्षक के नाम से एक निजी सुरक्षा उपकरण बनाने का यहाँ पर कार्य किया किसने? एनआरडीसी ने। तो किस कंपनी के साथ मिलकर के ऐसा किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है इंडियन मेडिकल केयर, ऑप्शन बी है पीटर इंग्लैंड, ऑप्शन सी है इंडियन गारमेंट कंपनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पोलो। तो किसके साथ में नवरक्षक बनाने का यहाँ पर करार किया है एनआरडीसी ने? देखिए, सही आंसर है सी, यानी कि इंडियन गारमेंट कंपनी के साथ में ये करार किया गया है। आइए बताते हैं कि ये करार क्यों किया गया है और किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए, एनआरडीसी यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने आगरा स्थित प्रधान निर्माण इकाई इंडियन गारमेंट कंपनी के साथ में प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो नवरक्षक नाम की एक सुरक्षा उपकरण का पता लगाना है। यानी कि एक तरह से नवरक्षक नाम का सुरक्षा उपकरण बनाया जा रहा है। नवरक्षक है क्या? तो नवरक्षक पीपीई मुख्य रूप से एक नौसेना चिकित्सक अर्बन घोष द्वारा विकसित किया गया एक पीपीई किट है। किट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अभी कोरोना में जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर विकसित की गई हैं। तो एक पीपीई किट का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, किसके द्वारा? नवरक्षक के नाम से किया जा रहा है। और एनआरडीसी बनाने चाह रहा है किसकी मदद से? तो आगरा स्थित जो इंडियन गारमेंट कंपनी है उसकी मदद से नवरक्षक को बनाना चाह रहा है। सीधे सीधे आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि नवरक्षक क्या है? तो नवरक्षक एक पीपीई किट है, ठीक है। चलिए, किसने बनाया था इसको? तो अर्बन घोष के द्वारा इसको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो देखिए, FSSAI ने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ मिलकर के फूड वेस्टेज को रोकने के लिए एक ऐप विकसित करने की पहल यहाँ पर की है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है नेस्कॉम, ऑप्शन सी है इंफोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है TCS। तो किसके साथ में मिलकर के यहाँ पर एक ऐप विकसित किया जाएगा जो कि आपका जो है यहाँ पर फूड की जो है जो आपका भोजन होता है, इसका बड़ा मतलब कि वेस्टेज हो रहा है भोजन का, तो इसके उपयोग कर दोबारा मतलब कि उपयोग कर सके उस वेस्टेज भोजन को, इसके लिए कौन सा यहाँ पर ऐप लॉन्च किया जा रहा है? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नेस्कम फाउंडेशन की मदद से एक ऐप बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर पहल शुरू की है, बनाया नहीं है, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है कि कुछ ऐसा ऐप बनाया जाए कि जैसे कोई वेस्टेज फूड है, जैसे शादी वगैरह होती है, ठीक है, तो शादी वगैरह में जो फूड बचा रह जाता है उसको फेंका जाता है, तो उसको फेंकने की बजाय उस ऐप पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इस जगह शादी हुई, यहाँ पर इतना भोजन बचा है, आप आकर के ले जाइए, तो वो गरीबों में बांटने के काम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक ऐप यहाँ पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, और नेस्कॉम फाउंडेशन ने मिलकर के भारत में भोजन के अपव्यय को रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके लिए एक ऐप बनाने की योजना जारी की है। यानी कि एक ऐप ऐसा बनाया जाएगा जिसके माध्यम से हमको ट्रैक कर सकें कि कहाँ पर भोजन बचा हुआ है, जिसको हम गरीबों में बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। FSSAI की ये पहल है, याद रखिएगा। FSSAI का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, सरकार ने indiancculture.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जो निम्नलिखित संस्थानों में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कल्चर को लेकर के यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया है सरकार ने, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है IIT खड़गपुर, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है IIT दिल्ली। तो किसके द्वारा ये विकसित किया जा रहा है? आइए देखते हैं इसका आंसर। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ें आपको किस तरह फ़ायदा पहुंचा रही हैं, किस तरह अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। साथ ही साथ में एक चीज़ और आपको बता दें, हम कोई भी वीडियो लेकर के आते हैं तो आपसे पूछ करके लेकर आते हैं, कोई भी नई वीडियो लेकर के आते हैं। तो अब देखिए, आपका एग्जाम पता है आपको पोस्टपोन हो चुका है और आपकी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो आपने पिछली तैयारी की है वो सब जीरो हो जाएगी। तो यूनिट 2 की हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, जिसमें यही 10 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, और आपके कितने अंक आए हैं वो आपको यहाँ पर कमेंट करना होगा। तो क्या आप हमारा सहयोग करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि IIT बॉम्बे ने यहाँ पर लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए,
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय संस्कृति वेब पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि वही indianculture.gov.in। इसे आईआईटी मुंबई की एक टीम के द्वारा विकसित किया गया है। इस वेब पोर्टल पर भारतीय संस्कृति की विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। ठीक है, बताया जाएगा कि भारतीय संस्कृति किस तरह से विकसित हो गई है और शुरू से लेकर के लास्ट तक एक एक झांकियां आपको प्रस्तुत की जाएंगी इस indianculture.gov.in पर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। और एक प्रश्न आपसे यहाँ पर बन सकता है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। सारे के सारे करंट अफेयर के प्रश्न हैं यहाँ पर प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो देखिए प्रश्न नंबर 18, किस अस्पताल में एक ही स्थान पर कार्डियक सर्जरी के लिए रोगियों के सबसे बड़े जमाव के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में यहाँ पर नाम दर्ज कराया? किस अस्पताल ने यहाँ पर जो कार्डियक रोगी होते हैं उनकी सर्जरी को लेकर के एक जमाव इकट्ठे किया है, मतलब कि एक साथ में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है कार्डियक सर्जरी के लिए, और ऐसा करने वाला जो है वो पहला अस्पताल बन गया। साथ ही साथ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में यहाँ पर नाम रिकॉर्ड दर्ज कराया है। चलिए देखते हैं कौन सा अस्पताल है वो। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है रमेश हॉस्पिटल विजयवाड़ा, ऑप्शन बी है स्टार हॉस्पिटल हैदराबाद, ऑप्शन सी है मैक्स हेल्थ केयर गुड़गांव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल जयपुर। आइए देखते हैं किसने यह कार्य किया है। सही आंसर है ए, यानी कि रमेश हॉस्पिटल विजयवाड़ा ने यहाँ पर कार्डियक रोगियों को एक साथ इकट्ठा करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। देखिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो विजयवाड़ा के रमेश हॉस्पिटल जो कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा कंपनी है, तो प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा कंपनी कौन है? तो विजयवाड़ा का जो रमेश हॉस्पिटल है वो तीसरी सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। कार्डियक सर्जरी की सबसे बड़ी सभा आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करके एक उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 19, इसरो किस वर्ष तक भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2026, ऑप्शन सी है 2030, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2032। तो कब तक भारत का अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन हो जाएगा और इसरो ने यह पहल चालू कर दी है? तो आइए देखते हैं कौन सा वर्ष यहाँ पर डिसाइड किया है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका सी, यानी कि 2030 तक भारत के पास में अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। किसी दूसरे के अंतरिक्ष स्टेशन का यूज करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए इसरो की 2030 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना गगनयान मिशन को विस्तार से मतलब करती है। तो गगनयान मिशन क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाकर के यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और इसमें एक जो है सेमी रोबोट यानी कि हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट भी जाएगा। और इसके बारे में हमने आपको अपनी रोबोटिक्स वाली वीडियो में पूरी जानकारी दी थी। क्या नाम था उस रोबोट का, आपको याद है? चलिए हम बता देते हैं। तो व्योममित्र नाम का एक जो रोबोट है वो गगनयान में जाएगा और सारी जानकारी इसरो के पास में यहाँ पर पहुँचाने का कार्य करेगा। रोबोटिक्स वाली वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी है व्योममित्र के बारे में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो देखिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ऑडियो गाइडेड सुविधा ऐप का नाम क्या है? तो पर्यटन मंत्रालय ने एक यहाँ पर ऑडियो गाइडेड सुविधा ऐप यहाँ पर लॉन्च की है, जो कि आपको जो पर्यटन है भारत में उनके बारे में पूरी जानकारी देगा। तो किस नाम से लॉन्च की है यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ऑडियोगोज, ऑप्शन बी है रेडियो गाइड, ऑप्शन सी है मोबाइल गाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राइडिंग गाइड। आइए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि ऑडियोगोज के नाम से यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय ने एक ऑडियो गाइड सुविधा लॉन्च की है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत के 12 राज्यों के लिए ऑडियो गाइडेड ऐप ऑडियोगोज यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यह अब पर्यटक भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों की ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि को देख सकते हैं, यानी कि कौन कौन से जो आपके ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पर मिलेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, यह पर्यटकों को इनबिल्ट साइड मैप और नेविगेशन सुविधा भी प्रदान करेगा, यानी कि जैसे उनको अभी ग्वालियर का किला देखना है तो बस इस ऐप पर आपको ग्वालियर किला डालना है, उसके बाद में कैसे 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 पहुंचेंगे, ग्वालियर किला की क्या विशेषताएं हैं, कैसे लाइट एंड साउंड शो कहां पर होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसी एक ऐप पर पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप वहाँ पर जाकर के लाइव इन प्रसारण को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चालू की गई हैं। तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे पहले भी 10 प्रश्न हम ऑलरेडी ला चुके हैं। सारे प्रश्न करंट अफेयर को कोरिलेट करके बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम आगे बढ़ गया है तो करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। सुबह वाली 360 डिग्री करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके यूनिट 8 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपका सपोर्ट हमको मिलता रहेगा, तो हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट जो है आपका यूनिट 2, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों के लिए हम प्रश्न आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो सारी चीज़ें आपके लिए फिर से नई हो जाएंगी आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।